आराम से, ठीक है आप? हाँ चलिए। हम नहीं आएंगे। वो आप रुकिए एक मिनट, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर मैडम सर को पता चल गया ना कि हम उनसे झूठ बोलकर कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार हैं, यहाँ फेस पैक लगवाने आए थे, तो खामखा हमारी इज्जत की फजीहत हो जाएगी। और वैसे भी हम तो यहाँ इनका दावा देखने के लिए आए थे। इन्होंने दावा किया था ना कि इनका फेस पैक लगाने से उम्र 10 साल कम हो जाती है। तो हम देखने के लिए आए थे कि सच में ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि फिर अगर कोई केस आ गया ऐसे इनके खिलाफ तो फिर हम विटनेस रहेंगे ना। तो पुलिस है, हम ड्यूटी कर रहे थे। हम समझ गए। फिर भी मैडम सर ने हमें कहा है पुष्पा जी की जैसी भी तबीयत है उनको उठा के थाने लाइए। तो चलिए हम आपको थाने लेके जा रहे हैं। उनको सच पता चल गया? नहीं, अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने किसी और वजह से बुलाया। क्या वजह हो सकती? नहीं पता ना पुष्पा जी। हाँ, आपको सब पता है। आप ही ने कुछ बोला होगा उन्हें। हाँ, हम ही हमेशा सब कुछ करते हैं। चलिए हमारे साथ चलिए। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं बैठेंगे बाइक पे। नहीं, आपको आना पड़ेगा। 3 तक गिनेंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो मैडम सर को सारा सच ऐसे बताएंगे। हाँ, आप क्या बात कर रही है? आप मैडम सर को सारा सच ऐसे बता देंगी? जी हाँ। और वो आप पे यकीन कर लेंगी? आपके पास सबूत क्या है? हाँ? मैडम सर को बताइए। यूं कितनी दुष्ट हैं आप। हमें पता था ये दिन आएगा, इसलिए हमने फोटो पहले ही खींच लिया। अब 3 तक गिनेंगे। 1। आ रहे ना। अब घर चलिए। लल्ला से कहकर आपको ठीक ना करवाया ना तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखिए। लल्ला से कहिए, लल्ला के चाचा से कहिए, लल्ली के चाची से कहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लल्ला से कहेंगे। उनकी अम्मा यहाँ आई थी 10 साल छोटी होने। क्या बात कर रही थी आप उनसे, नवाब साहब से? बताइए हमको। बताया लल्ला को? अरे मजाक भी नहीं कर सकते क्या हम? ये लो चीता भाई, रुको जीत दिखाता हूँ। ये देखो, इनको देखो। ये किसने बोला था सुबह सुबह सबको जगाने की? जो दुनिया की आंखें खोलता है उसका यही यश होता है। देखो ये बिलोटे संतोष जी का मैसेज आया। हाँ, संतोष जी लिखी है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये इज्जत चीज क्या है। वाह। है ना? कहाँ से आती है और कहाँ को चली जाती है? कौन डिसाइड करता है कि किसके पास कितना इज्जत है? कैसे कोई किसी से उसकी इज्जत छीन सकता है? सही बोल रही है सुमन। किसी ने अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव किया है तो इज्जत उसकी कैसे गई? इज्जत तो कायदे से उस लड़के की जानी चाहिए ना जिसने उसके साथ ये गिरा हुआ हरकत किया। बाप रे बाप। संतु जी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, इतना अच्छा लिखती है ना कि हमको ऐसे गर्व फील हो। गर्व फील हो रहा बिलट। चलिए। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही है हमारा चमकता दमकता चेहरा? क्यों लग रहा है ना हम आपसे 20 साल छोटे? हाँ, जलन हो रही होगी ना अभी अंदर। हाँ, यही सोच रही होंगी ना हमारा ताजा खूबसूरत जवान चेहरा देखकर कि लोग पूछेंगे है अब कौन किसकी सासू माँ है, ये आपकी कि आप उनकी? तो हम क्या जवाब देंगे, है ना? लल्ला के पप्पा देख रहे हैं आप हमें? हाँ, हम यही सोच रहे हैं पुष्पा जी कि हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि ये आपकी सास है। नहीं मतलब इतनी खूबसूरत और ऐसा हसीन बवाल, वो बहुत अच्छी लग रही हैं आप पुष्पा जी, सच में। हमारी आँख चौंधिया गई आपका ये चमक देख के पुष्पा जी। अब क्या ही करें, भगवान की देन है। हाँ बिल्कुल। अंदर भूलिएगा मत मैडम सर के सामने कि आपकी तबीयत खराब है ना, वो ड्रामा मत भूलिएगा, नहीं तो सच पता चल जाएगा। हाँ, वो तो हम कर लेंगे। और हम नहीं भूलेंगे। हाँ, हम आते हैं। हटाइए नजर। ये क्या? बाप रे बाप। मैडम ये कहा था। मैडम, पुष्पा जी आपको श्राप देती है लेकिन खुद चुड़ैल हो गई। कैसे? इनके चेहरे को क्या हुआ? कौन सी बीमारी? लग रहा है खुद की नजर लगा। हाँ मैडम, कैसे चितकबरा हुआ पड़ी है? जवान दिखने का बीमारी हो गया है उनको। अब कान खोल के हमारी बात सुनो। कोई भी पुष्पा जी को नहीं बताएगा कि उनके चेहरे पे ऐसा हो गया है, नहीं तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगी।
ठीक है? वो सुमन आ रही है अपने मंगेतर के साथ। मैडम सर ने कहा है कि पुष्पा जी उनका काउंसलिंग करेगी। अगर हम उनको बता देंगे तो वो काउंसलिंग कर नहीं पाएगी। मैडम सर को भी बता देते कि उनके चेहरे के बारे में उनको ना बताएं, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर आपसे एक बात कहना था। माँ बहुत ही चमक रही हो आप, चुप रही हो आंखों में। पुष्पा जी, माफ कीजिए आपको इस हालत में बुलाया। इस हालत में? बीमार थी ना आप? हाँ हाँ हाँ, हम बीमार थे। है देखिए ना, अभी भी कैसे कांप रहे हैं हमारे हाथ। मैडम सर दवाई खिला दिया है, ठीक हो जाएंगी, उतर जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बुखार था? हाँ दवाई ले लिए हमने। वैसे मैडम सर, आपको नहीं लगता कि आज हमारा चेहरा कुछ ज्यादा ही खिला हुआ है? नहीं तो। जरा गौर से देखिए। पुष्पा जी कमाल की खूबसूरत लग रही हैं आप, इससे अच्छी आज तक पहले कभी नहीं लगी। अब काम की बात करें। हाँ, हम तो बस आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एनीवेज, हम ये कह रहे थे कि पेरेंट्स के प्रेशर में आकर सुमन थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, लेकिन हमारे बात करने के बाद, हमारे समझाने के बाद वो अपने मंगेतर के साथ यहाँ आकर इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देने के लिए तैयार हो गई है। अब हम चाहते हैं कि आप इन दोनों की काउंसलिंग करें, खास तौर पर डॉक्टर अतुल की। उसे समझाएं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें सुमन की कोई गलती नहीं है, और उम्मीद तो यही करते हैं कि उनका रिश्ता शायद बच जाए, उसकी सोच बदल जाए। हो जाएगा। अरे आ गए वो लोग। आइए आइए प्लीज। हमें हसीना मलिक, स्थानीय की SHO। डॉक्टर अतुल, डेंटल स्पेशलिस्ट। सुमन ने बोला कि आप हम दोनों से एक साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कुछ बात करने जैसा बचा है। फैसला हो चुका है। अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। देखिए आप बस हमें 5 मिनट दीजिए। ये है हमारी काउंसलर पुष्पा जी। आप 5 मिनट इनसे बात कीजिए, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करनी है शादी, मत कीजिएगा। आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बस 5 मिनट। ठीक है मैम। तो बताइए, आपने ये शादी कैंसिल क्यों की? सब जानते हैं कि मैंने शादी क्यों कैंसिल की। जब सुमन की इज्जत ही नहीं है तो शादी कैसे? माफ कीजिएगा मैम, ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। कौन है ये लोग जो किसी भी लड़की की इज्जत का पैरामीटर तय करते हैं? मुझे शादी ऐसे जाहिल सोच वाले लड़कों से नहीं करनी थी। मुझे तुमसे शादी करनी थी अतुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है। मुझे फर्क पड़ता है कि अतुल तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है। मुझे क्या लगता है, एक लड़का आता है सबके सामने पब्लिक प्लेस में, तुम्हारे साथ बदतमीजी करके चला जाता है और हजारों लोग तमाशा देखते रहते हैं। एक क्रिमिनल वो लड़का है जिसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, और उससे भी ज्यादा क्रिमिनल वो लोग हैं जो कायरों की तरह खड़े होकर तमाशा देखते रहे। मुझे दिक्कत ऐसे सोच वाले लोगों से जो इस तरह के इंसिडेंट के बाद लड़की को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। असली इन्फेक्शन तो उन जैसे लोगों की सोच में है। सबसे पहले मैम उनका इलाज होना जरूरी है। सुमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बढ़िया, आप दोनों बैठ जाइए। डॉक्टर अतुल, इतनी अच्छी और सुलझी हुई सोच है आपकी, फिर भी आपने शादी कैंसिल कर दी। एक नया दांत लगाने के लिए बाकी सारे दांत तो नहीं तोड़े जाते ना मैम। ये फैसला मेरे घर वालों का है और उनके लिए मेरी भी कुछ ड्यूटीज बनती है। जो भी हैं, जैसे भी मेरे माँ बाप। मैम, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। हम समझ सकते हैं, मगर क्या आप उनके इस फैसले से आप खुश हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं मैम। मेरे सोचने समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या सोचती है, सोसाइटी क्या कहती है, इससे फर्क पड़ता है, और हमें उनके तौर तरीके फॉलो करने पड़ते। यही सच है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। चलता हूँ, बाय। देखिए, अरे अतुल, थैंक यू मैम। कुछ नहीं होने वाला मैडम सर। ये पढ़े लिखे ना डरपोक लोग हैं जो समाज की ऐसी घिसी पिटी सोच के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मैडम सर, ये बबलू भैया जैसे घटिया लोग हैं ना, इनको जड़ से खत्म करना होगा। समझ रही हैं आप हमारी बात को? हम जाते हैं और उसको धर के लाते हैं और देखते हैं अपने तरीके से मामला। उससे भी कुछ नहीं होगा करिश्मा सिंह।
क्योंकि ये बबलू भैया जैसे लोग खटमल है। आप एक को मारेंगे 100 निकल आएंगे। हमें इस गलत सोच को खत्म करना होगा, तभी हम सही मायनों में इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आपको हमारा बात तो कभी ठीक लगता नहीं है। एक बार हम पर छोड़कर देखिए, ना केस रहेगा ना अपराधी रहेगा, टंटा ही खत्म कर देंगे, मामला रफा दफा कर देंगे। आप हम पे छोड़ के देखिए एक बार। ठीक है, छोड़ दिया। मैडम सर, आप एक बार सोच लीजिए। मजाक कर रही हैं मैडम सर? नहीं नहीं, आप ट्राई करना चाहती है ना? ठीक है, कीजिए ट्राई। ऑल द बेस्ट। जीते, ये बबलू भैया का पूरा कुंडली चाहिए हमको, जन्म से लेके अभी तक। जल्दी जल्दी काम पर लगो, इससे पहले आका का मूड बदले और वो वरदान वापस ले ले। हमको ये निपटाना है केस, जल्दी जल्दी ला के दो। जी मैडम। और धूप के बाद जो पता चला है कि जो बबलू भैया हैं, इनका पूरा नाम बालेश्वर सिंह है और काम धाम के नाम पर कुछ करते नहीं है। पूरा दिन लफंडरबाजी, निठल्ला, आवारा दोस्त सबके साथ मिलकर मस्ती करते रहते हैं। बाहुबली के इकलौते बिगड़े संतान है, क्वालिफिकेशन के नाम पे बस यही है। और आगे का जो उनका कहानी है छिछोरेपन का, ताड़ने का, थर्ड क्लास काम करने का, ये श्रीमान बिलोटे जी बताएंगे। इसको एक्सपीरियंस है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं शौकिया ताड़ू नहीं था। हमारे प्रोफेशन में ताड़ना फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हम ताड़ते थे शिकार को, हम देखते थे, परखते थे, समझते थे, अंदाजा लगाते थे कि उसके घर में कितना माल छुपा हुआ है। फिर उसकी पूरी दिनचर्या की रिपोर्ट निकालते थे और रात को उसके घर में सेंध मारते थे। यस, बहुत बढ़िया बिल्ले, थैंक यू। अब मुद्दे पर आओ। मुद्दा क्या था? हाँ, ताड़ू। ताड़ू ताड़ू को हिंदी में ताड़ू कहते हैं, अंग्रेजी में स्टॉकर्स कहते हैं। और मेरी जो रिसर्च की गहराई मुझे कह रही है कि ये स्टॉकिंग जो है हमारे देश में 55 मिनट के अंदर एक स्टॉकिंग का केस तो आता ही है। इनको लड़कियों को छेड़ना, उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना, बारीक सी बारीक चीज पे नजर रखना, मतलब वो कब आती है, कब जाती है, कब सोती है, कब क्या खाती है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने में उनको बहुत मजा आता है। और ये अपने आप को फिल्मी हीरो समझते हैं। हुड़ हुड़ दबा। रे बउआ रे, इन सब के कारण पर प्रकाश डाल लो, कहाँ बड़बड़ाए जा रहे हैं? मैडम सर, पहला कारण लड़कियों से रिजेक्शन पाना। लड़की ने ना कह दिया तो, लड़की द्वारा ठुकराए गए तो, ये डर उनके मन में है। वो खुद जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास हिम्मत ही नहीं है, हैं? अरे सारा लाइन हमारी तरफ देख के क्या बोल रहा है? अच्छा? मैडम सर तो उधर है, बोलना उनको। लेकिन मिसाल तो इधर है ना। मूसल से कूट देंगे, उखल में डाल के। चलो बिल्लू, आगे बढ़ो। तो दूसरा कारण इन लोगों की गलतफहमी। करे इन लोग का इन लोगों की मतलब स्टॉकर्स की गलतफहमी। उनको लगता है कि लड़की उन पर फिदा है, उनसे प्यार करती है, बस प्यार का इजहार नहीं करती। इसीलिए जब देखो उनको ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, ताकि कभी ना कभी वो कुछ इशारा कर दे, हैं? और तीसरा कारण, एकदम महत्वपूर्ण कारण, दिमाग का केमिकल लोचा। नहीं, यही लोचा होता है उनको। दिमाग से बीमार है, सोच से बीमार है। उनको लगता है कि लड़की लड़कियां नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। औरतों का वो सम्मान, वो इज्जत, वो मर्यादा उनके लिए कोई मायने नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी हरकतों की वजह से लड़की की जिंदगी किस हद तक खराब हो रही है। यही तीसरी वाली कैटेगरी, यही है सुमन का स्टॉकर। हाँ, ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा स्टॉकर्स अभी इंटरनेट पे ही पाए जाते हैं। इंटरनेट पे दिन भर पड़े रहते हैं और लड़कियों को सोशल मीडिया पे टारगेट करते हैं। लेकिन है कुछ गली मोहल्ले वाले छिछोरे जो अभी भी एक्टिव है। बस ना, एक छिछोरा सब पे ग्रंथ लिख देगा का तुम? वापस बबलू पर आए। बतिया मैडम सर, हम ये बबलू का फोन ट्रैक पर डाले हैं। पिछला 1 घंटा से ही बबलू का लोकेशन सुमन के घर के पास दिखा रहा है। क्या? जी मैडम सर। बहुत बढ़िया, ना इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस मजनू भैया को रंगे हाथ पकड़ने का। इसी मौके का तो इंतजार था। मैडम सर, सुमन बता रही थी कि कोई है जो उसके घर की बाहर की दीवार पे आई लव यू लिख के भाग जाता है। हमको लग रहा है ना ये मजनू भैया ही है जो उसके घर के बाहर इस चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। अभी जाते हैं, धर कर लाते हैं और उसको सिखाते हैं सबक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।
आप? जी, हमें खबर मिला है कि वो आवारा बबलू भैया जो है वो आपके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ने आए हैं। आप ना थोड़ा सतर्क रहिएगा आप। आप ठीक तो हैं? ऐसे काहे देख रहे हैं आप? आप लेट हो गई है मैडम। बबलू तो आकर चला भी गया। कहा? जी हाँ, आज बबलू घर के बाहर चक्कर लगाकर नहीं गया, सीधा घर के अंदर आकर गया है। नहीं, हम समझे नहीं, घर के अंदर कैसे आ गया वो? आइए, आप खुद आकर देख लीजिए। ये करके गया है बबलू। इसकी मैया की सासू मैया, नहीं छोड़ेंगे हम इस बबलू को। वाले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम कौन है तो क्या हुआ दिल वाले हैं। क्या हुआ मैडम, रुक काहे गई? आप? ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना। दिक्कत क्या है आपको? ये दुकान का दरवाजा काहे बंद कर दिया? देखो भाई, ऐसा है हमारा ना बहुत सीधा सीधा मामला है। क्या हम करते हैं सीधा सीधा सवाल और चाहते हैं सीधा सीधा जवाब। अगर आप जवाबों की जलेबी बनाएंगे ना तो फिर हमारा खोपड़ी जो है ना वो घूम सकता है और पता नहीं हम कहाँ कर बैठे, हमको भी पता नहीं चलता है, समझ रहे हो? तो हमारा सवाल ये है कि सुमन वर्मा, जानते हो उसको? क्या तुमने थोड़े दिन पहले सुमन वर्मा नाम की लड़की को किस करने का कोशिश किया था भरे मार्केट में? सीधा सीधा जवाब चाहिए हमको, टंटा यहीं खत्म हो जाएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। सुमन वर्मा कौन है मैडम? आप एक क्या कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जानती हैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर दी हैं आप। आने से पहले थोड़ा हमारा कुंडली निकाल लिया होता तो ऐसे सवाल जवाब करने का साहस नहीं होता आपको। जानते हैं हम कौन है? चलिए आप आ ही गई हैं तो हम बता देते हैं हम कौन है। हमारे पिताजी का नाम सुनेंगे ना तो बैठी बैठी कपे आ जाएंगी आप। बाहुबली अर्जुन सिंह।